जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय महादेव। दोस्तों, मैं हूं विवेक शुक्ल और आप सभी का फिर से एक बार मेरी YouTube चैनल धर्म भावना पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे गणेश जी के चरित्र के बारे में, यानी कि गणेश जी कौन है, गणेश जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्यों गणेश जी को सर्वाध्यक्ष पद मिला, क्यों गणेश जी की अग्र पूजा की जाती है, सभी देवों के पहले गणेश जी की हम पूजा करते हैं, वो क्यों की जाती है, और गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए कि जिससे गणेश जी हम पर प्रसन्न हो। दोस्तों, ये सारी कथा हम जानने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पूरी कथा है यह है शिव पुराण के अंतर्गत कि एक बार शिवा यानी कि पार्वती मैया की दो सखी हैं, जया और विजया। उन्होंने एक बार पार्वती मैया से कहा कि सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं, नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं और हमसे उनका मन भी नहीं मिलता। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, लेकिन उनसे हमारा मन नहीं मिलता, तो आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। दोस्तों, तब तो इतनी ही बात हुई, पार्वती जी को भी लगा कि बात तो सही है। फिर एक दिन जब पार्वती मैया जब स्नान कर रहे थे तो उन्होंने नंदी को द्वारपाल के लिए वहाँ पे खड़ा किया कि मेरे द्वारपाल हो, किसी को अंदर आने मत देना मेरी आज्ञा के बिना। लेकिन दोस्तों, तब शिवजी वहाँ पे आ गए। नंदी ने रोका, लेकिन नंदी तो कैसे रोक सकते, शिवजी उनको डरा धमका के अंदर चले गए। तो पार्वती मैया को लज्जा आई, क्योंकि पार्वती मैया तब स्नान कर रहे थे। पार्वती मैया को लज्जा आने के शर्म आई और वे आश्चर्य तक चकित भी हो गई। तब उनको याद आया दोस्तों कि मेरी जो सखी थी जया विजया, उन्होंने जो कहा था वो सत्य है, मुझे भी एक गण की रचना करनी चाहिए। तभी उन्होंने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उनके सभी अंग सुंदर थे। दोस्तों, वैसे तो यही गणेश जी थे और देवी ने उन्हें प्रकट किया, अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती जी ने ऐसा कहा तो फिर वो बालक बोला कि माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथा अनुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश जी के यूँ पूछने पर पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है माता, जो आ गया। वैसे करके वो द्वार पे खड़े रह गए और पार्वती मैया स्नान करने लगी। फिर दोस्तों, उसी समय भगवान शिव जी अपने गण के साथ वहाँ पे आए और देखा कि ये बालक उन्हें रोक रहा है। बालक ने छड़ी भी दिखाई कि आप अंदर नहीं जा सकते, जब माता की आज्ञा होगी तब आप जा सकते हैं। शिव जी क्रोधित हो गए कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं साक्षात शिव हूँ, यहाँ से दूर हट जाओ। लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया, बोले कि नहीं, आप बाद में ही जा सकते, जब माता कहेगी तभी आप जा सकते हैं। तो शिव जी ने उसे बालक समझ कर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके गणों को कहा कि इसको यहाँ से निकालो, इनको समझाओ। तो उनके जो गण थे, नंदी भृंगी आदि, सब उनको समझाने लगे कि तुम अभी हम द्वारपाल ही मानते हैं, इसलिए हम तुम्हें कुछ मारते नहीं हैं, तुम बालक हो, लेकिन अभी यहाँ से हट जाओ, नहीं तो हम भी क्रोधित हो जाएंगे। तो गणेश जी ने फिर भी मना कर दिया। फिर गणेश जी ने सबको भगा दिया, सबको डरा धमका के। वो सब शिव जी के पास गए तो शिव जी ने वापस उनको भी डराया, उनके गणों पे, कौन हो तुम भी, नपुंसक हो कि ये बालक से हार के आ गए हो, जाओ उसे फिर से भगाओ। गण वापस गए, दूसरी बार गए, लेकिन फिर भी दूसरी बार भी हार गए। दोस्तों, ये शिव जी की लीला ही थी कि भाई
उनके जो गण थे उनका अहंकार भी भंग हो, नष्ट हो, और गणेश जी का प्रादुर्भाव करना, ये प्रयोजन था शिव जी का। फिर दोस्तों गणों ने और सभी देवता भी दोस्तों वहां पे आ गए, लेकिन गणेश जी के सामने कोई टिक नहीं पाया। गणेश जी ने सबको हरा दिया, युद्ध किया, भीषण युद्ध किया, लेकिन सब हार गए। तब साक्षात शिव जी वहां पर आए, और दोस्तों सब गण हार गए तो पहले शिव जी के पास जाके कहने लगे कि शिव जी, स्वामी वो मान नहीं रहा है, कह रहा है कि मैं तो गिरिजा का पुत्र हूँ, इसलिए मैं हटूंगा नहीं, मेरी माता की आज्ञा है। तो शिव जी और क्रोधित हो गए, गिरिजा का पुत्र, मुझे पता नहीं है मेरा पुत्र कौन है। तो शिव जी क्रोधित हो गए, वहां पे जाकर शिव जी पे युद्ध करने लगे। सारे देवता शिव जी की तरफ आ गए दोस्तों, गणेश जी अकेले थे। फिर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। यह बात जब पार्वती मैया को पता चली तो बहुत क्रोधित हो गई, और उन्होंने बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके बिना विचारे ही उनके प्रलय करने की उनको आज्ञा दे दी कि जाओ तुम सब प्रलय करो। फिर नारद जी वहां पे उस समय आ पहुंचे, और सभी देवता और नारद जी सब उनके निकट गए, गिरिजा देवी को कहने लगे, उनकी प्रार्थना करने लगे कि देवी, ये जो प्रलय हो रहा है कृपा करके ये बंद करवाइए, नहीं तो ये पृथ्वी है पूरी ध्वस्त, पूरी नष्ट हो जाएगी। सब देवर्षियों ने प्रार्थना की, लेकिन गिरिजा ने उनके समक्ष देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर दूसरी बार सभी ऋषि कहने लगे कि अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित है, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं, और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। तब गिरिजा ने उनके सामने देखा और ऋषियों से कहा कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा कह दिया उन्होंने। तो सभी देवर्षि, सभी देवता शिव जी के निकट गए और कहा कि शिव जी, माता जी ने यह कहा है कि उनका बालक फिर से जीवित होना चाहिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, जिस प्रकार सारे त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए, अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए, और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। वैसे दोस्तों ये अच्छी बात तो नहीं है कि किसी भी प्राणी का मस्तक काट दे, लेकिन दोस्तों तभी से जो हाथी था उनको हम सब पूजनीय मानते हैं, भगवान का स्वरूप मानता है। तब तो सिर मस्तक उसका कट गया, लेकिन इसीलिए वो पूजनीय माना जाता है। तो सभी देवों सब शिव जी की आज्ञा का पालन करने के लिए सब गए, उत्तर दिशा में गए। वहाँ पे सबसे पहले उनको हाथी मिला उत्तर दिशा में, तो हाथी का सिर काट दिया और उन्होंने शरीर पे, गणेश जी के शरीर पे जोड़ भी दिया। फिर वो शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हमने तो हमारा कार्य कर दिया है, आप ही करिए और इनको जीवित करिए। तब दोस्तों सभी देवता ने, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया, और जैसे ही वो जल का स्पर्श बालक को हुआ तो वो सोए हुए की तरह उठकर बैठ गया। दोस्तों ऐसा लगा कि जैसे ये बालक सोया हुआ था। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंदमग्न हो गई और उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। उनको दोस्तों स्नेह करने लगी और कहा कि बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तो कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है
इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे कहा गया है कि गणेश जी की पूजा सिंदूर से करनी चाहिए, तो मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी। दोस्तों, वैसे ये पूजा का ही विधान है कि इस तरह यदि गणेश जी की पूजा हो, सिंदूर है, गंध, नैवेद्य, आरती, तांबुल, पुष्प, चंदन, ऐसे पूजा होती है तो सारी सिद्धि उस मनुष्य को प्राप्त होती है। फिर दोस्तों, गणेश जी अपने पिता यानी कि शिव जी के निकट गए। गणेश जी कहने लगे कि ऐसे अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। दोस्तों, तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना करकमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है, और वरदान भी दिया। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। मतलब सर्व के अध्यक्ष, बहुत बड़ा स्थान दिया, गणेश्वर का पद दिया। और शिवजी उनको वरदान देते हुए बोले कि गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। वैसे दोस्तों, हम तो गणेश चतुर्थी मनाते हैं भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का शुभोदय, चंद्रमा का शुभोदय हुआ, तब गणेश जी उत्पन्न हुए। और आगे कहते हैं कि जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यानी कि भाद्रपद मास है, उनकी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, तब से व्रत करना चाहिए। और दोस्तों, आगे पूरा व्रत का विधान दिया हुआ है कि व्रत कैसे करना चाहिए, कि यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदन और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। यूँ गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान्न का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान्न का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। और यह व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञानुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर गणेश जी की मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए, फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। मतलब दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि हम कोई भी धार्मिक कार्य करें, यज्ञ हो, पूजा हो, उसमें कंजूसी छोड़कर उदार भाव से करना चाहिए। जितना पैसा आप लुटा सकते हैं, जितना दान दक्षिणा दे सकते हैं, उतना देना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में लिखा है।
पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश जी का पूजन करना चाहिए। मतलब दोस्तों, कहा गया है कि भावपूर्वक यह जो पूरी विधि है ऐसे भगवान का पूजन करना चाहिए और इस तरह भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो गणेश जी जरूर आप पर प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, यह पूरी गणेश जी की कथा हमने सुनी। गणेश जी कैसे उत्पन्न हुए, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, वो सर्वाध्यक्ष हैं, उनकी अग्र पूजा क्यों की जाती है, वे सब हमने शिव पुराण के अनुसार देखा। और हम अभी जो पूजा करते हैं गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में गणेश जी को बुलाते हैं। वैसे उसमें भी महाराज जी ब्राह्मण पूजा करवाते हैं, लेकिन फिर हम उतने भक्ति भाव से पूजा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यह पूरा शिव पुराण में विधि दिया गया है, तो इस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय महादेव।